हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? तो चलिए, आज हम लोग एक नई सेशन लेके आ गए हैं। आज 2 दिन लेट हो गया ये सेशन, 2 दिन पहले आना चाहिए था, बट कोई नहीं, उतनी भी लेट नहीं हुई है कि आपको एग्जाम में डिस्टरबेंस हो जाए। और आज चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 से लेकर के 20 अप्रैल तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज को। और इसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें 21 से लेकर के और 30 अप्रैल तक का हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिसे पीडीएफ मिले वो डायरेक्ट क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप वीडियो को सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए कि ये इस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टाइमलाइन लगा हुआ होता है, तो उस टाइमलाइन पे आप क्लिक करके आप इंडिविजुअल इसी सेक्शन को जो भी आपको सेक्शंस देखना है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस उस टाइमलाइन पे नीचे क्लिक करना है। मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, बट इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को दिखाना ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए इस वीडियो में मिस छोड़ दे रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेशनल न्यूज के ऊपर। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, ठीक है, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको भी बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, जहाँ जहाँ मैं पेन को चला रहा हूँ। एंड द फोकस विल बी ऑन कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस इन ए स्मार्ट एंड एफिशिएंट मैनर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो है ये लॉन्च किया गया था। टू इस मीटिंग में क्या हुआ था, तो इस मीटिंग में हुआ था कि ड्रोन इंडस्ट्री पे जो है, ड्रोन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर बातें हुई थी। और इसके लिए लॉन्च किया गया था मेहर बाबा कंपटीशंस 2। ठीक है, तो मेहर बाबा कंपटीशंस 2 कहाँ लॉन्च किया गया था? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक, आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो इसको मैं लिख दिया हूँ पहले ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए, कैबिनेट कैबिनेट अप्रूव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस द गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये फोर्टिफाइड राइस को जो है सो अप्रूव किया है। और इसके लिए जो है आपको ये अमाउंट इंटायर राइस फोर्टिफिकेशन अराउंड 1700 करोड़। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको याद करना है कि एफसीआई जो है, एफसीआई एंड स्टेट एजेंसीज हैव ऑलरेडी प्रोक्यूर्ड, उनको प्राप्त हो चुका है इतना लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 88.65 लाख मीट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फॉर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस डाटा को भी याद रखिए, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। नाबार्ड में तो मोस्ट प्रोबेबल इस टाइप के डाटा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये न्यूज था, ये पीआईबी का न्यूज है। पीआईबी का न्यूज है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है अप्रूव कर दिया है फोर्टिफाइड राइस थ्रू क्या चीज, तो थ्रू टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को मंजूरी दिए थे हमारे एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो ये किसके अंदर में ये है, तो ये है जो ये 4 टाइप्स का प्लान है। तो ये भी आप लोग 2-3 बार पढ़ के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ दे, कभी कभी पूछ देता है। अंडर नफ्सा, फिर आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण, पहले इसको जाना जाता था मिड डे मील स्कीम्स के नाम से, एंड अदर वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल स्टेट्स बाय 2024 इन फेज मैनर। ठीक है, तो ये 2024 के फेज मैनर्स में होगा। इसके लिए कितना ये एलोकेट कर दिया गया है, तो 2700 करोड़ रुपीज। तो ये तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए ये फेज मैनर में जो है सो 2024 तक होगा, तो इस तरह से होगा। फेज थर्ड यहाँ तक होगा, फेज 2 जो है वो मार्च 2023 तक होगा, और फेज 1 जो है आईसीडीएस एंड पीएम पोषण के जरिए होगा। ठीक है, तो ये जो है मार्च 2022 तक होगा, तो ये 3 फेज में जो होगा। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है सो ओखला में ओपन हो गया है। ठीक है, ओखला में, तो कहाँ पे ओपन हो गया, तो ओखला में ओपन हो गया है। ये जो है सो एक मेजर रोल प्ले करेगा गंगा यमुना, ये सॉरी यमुना क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो यमुना क्लीनिंग के लिए करेगा। एशिया का लार्जेस्ट कहाँ पे, तो ओखला में।
याद रखिए इसको। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देख लीजिए कि जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो इसको काट दीजिए, ये पेपर का न्यूज है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट किए हैं 564 मिलियन लीटर पर डे ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो यही किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, ये देखिए। नेशनल कमीशन फॉर वोमेन लॉन्चेज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। तो ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल लॉन्च किया गया? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वोमेन के द्वारा। वहीं पे दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, तो इसको भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को ही मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है लॉन्च किए हैं यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। ठीक है, किसके अंदर? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर। ठीक है, तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस किसके अंदर लॉन्च हुआ है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है वर्क करेगा और इनेबल करेगा इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट न्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुंबई और हैदराबाद जो है रिकॉग्नाइज किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 किसको दिया गया? मुंबई एंड हैदराबाद को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट कवर कर देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिराव एम एस सिंधिया जो है और चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा कंडू जो है फ्लैग किए हैं फर्स्ट फ्लाइट मेड इंडिया हॉल ड्रोनियर डू 228। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? तो फर्स्ट मेड किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इन ए बिड टू कनेक्ट एयरपोर्ट एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये याद रखिए क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट फ्लाइट है, ये फर्स्ट फ्लाइट है। मैं रेड से लिख दूं, ये फर्स्ट फ्लाइट है मेड इन इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का। वो किसके के बीच में है? तो ये देख लीजिए, डिब्रूगढ़ इन असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश एंड फाइनली लिवरारी इन असम। ठीक है, लीलाबड़ी इन असम। तो लीलाबड़ी इन असम, तो ये कभी कभी पूछ देता है, तो अभी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम्स है, तो मे भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए। एसेट मोनिटाइजेशन। एसेट मोनिटाइजेशन क्या होता है? तो आप लोग नहीं जानते तो जरूर गूगल करिएगा, मैं बोलूंगा तो फिर आप सब कुछ के लिए टीचर पे डिपेंडेंट मत रहिए, कुछ खुद से भी करने का कोशिश करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है बिट्स किया है टारगेट 96,000 करोड़ रुपीज का। ठीक है, तो 96,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का जो है एसेट मोनिटाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 ट्रांजैक्शन एग्रीगेटिंग टू अबाउट 96,000 करोड़ ऑफ एक्रूअल। और एक होता है ये एक्रूअल वर्ड से, अच्छा छोड़िए, वो कॉमर्स का चीज मुझे याद आ गया था एक सेकंड के लिए। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होता है और भी होता है, तो वो चीज याद आने लगा था। 96,000 crore of accrual or investments by central and state government entities have completed under the core asset monetization program। ठीक है, तो इतना तक का हो गया। और इसको जो है इसका जो टारगेट है कि दिस विल हैव ए क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 9 लाख करोड़। तो क्यूमुलेटिव जो है आपको कितना तक कर देगा ये? तो ये 9 लाख करोड़ तक का जो है कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको याद रखना है कि इस ईयर कितना तक हो गया। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कि ऑफिशियल सेट द फिगर वुड बी टच 1 लाख करोड़। ठीक है, तो कितना तक का हो सकता है? तो ये 1 लाख करोड़ तक हो सकता है। 96,000 करोड़ तो हो ही चुका है। एज डाटा वाज स्टिल ट्रिकलिंग एंड इन वाज येट टू बी फाइनलाइज्ड। ठीक है, और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है कब लॉन्च हुआ था? तो अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पेपर से मैंने लगा के रखा है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए। ठीक है,
मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पहले फ्रेम करता था, बट लोगों का रिस्पांस उतना नहीं देखा, तो फिर से मैं सब्जेक्टिव करने लगा। और आप लोग को यदि लगे कि नहीं ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव टाइप ही अच्छा था, तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर मैं उस पर आ जाऊंगा। कैबिनेट अप्रूव किया है स्कीम टू हेल्प रूरल इंडिया अचीव यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सतत विकास दर जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके 17 गोल है और 2030 तक इसको कंप्लीट करने का एजेंडा है। किसका? तो यूनाइटेड नेशंस का। द स्कीम वर्थ, तो इसके लिए अप्रूव जो किया है अचीव के लिए, तो स्कीम का जो वर्थ है, जो कॉस्ट है, वो है 5,911 करोड़, इज एम्ड एट इम्प्रूविंग कितना? तो इतना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ये भी डाटा आप याद रखिए, कितना? तो 2,78,000, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करेगा। ठीक है, और इलेक्टेड रूरल लोकल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट ए सेट ऑफ सोशल गोल, ठीक है, विच द यूनाइटेड नेशंस हैज डीम्ड नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि द कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द रिवैम्प, किसको रिवैम्प किया है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना को। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटेड होगा फ्रॉम अप्रैल 1 2022 से लेकर के और मार्च 31 2026 तक। ठीक है, तो ये जो है 5 ईयर के लिए जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, 5 ईयर के लिए हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि जो कैबिनेट जो है अप्रूव किया है स्कीम हेल्प रूरल इंडिया के लिए, उसके लिए जो है सो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल में इंडिया गवर्नमेंट कितने पैसा दिया है? तो ये 5,911 करोड़ रुपीस दिए हैं। और कितने विलेज पंचायत को दिया गया है? तो इतना को दिया गया है। इसका ड्यूरेशंस क्या है? तो इतना है। ठीक है, तो ये भी आपको ड्यूरेशंस भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है ड्यूरेशंस भी। ठीक है, चलिए, साइरस पूनावाला जो है वो रिचेस्ट हेल्थ केयर बिलियनियर बन गया। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये हेल्थ केयर में है। ओके, ये हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इनका जो नेटवर्थ है वो 26 बिलियन है। चलिए, तो हम लोग इंटरनेशनल की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन यूनियन गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड कर दिया स्कीम को और प्रोवाइड करेगा 40 करोड़ ग्रांट इन इन एड टू द डिजिटल टू दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी। तो तिब्बतन रिलीफ कमेटी को कितना? तो 40 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। आगे देख लीजिए, इक्वाडोर जो है बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स को कौन दे रहा है? तो इक्वाडोर दे रहा है। ठीक है, इक्वाडोर फर्स्ट कंट्री बन गया। तो ये आप लोग याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकता है। प्रेसिडेंट कोविंद जो है, हम लोग के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो तुर्कमेनिस्तान गए थे और एग्री किया है बायलेटरल ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन टाइज। ठीक है, तो ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन के लिए रामनाथ कोविंद जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किए हैं। आगे देखिए, ठीक है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो जापान जो है सेंड कर रहा है मॉडिफाइड ट्रेन को सुटेबल फॉर इंडियन वेदर एंड डस्ट के लिए। तो ये कौन सा ट्रेन का सीरीज है? वो E5 सीरीज है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, E5 सीरीज है और जापानीज हाई स्पीड टेंडर। और ये बिल्ड किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? तो ये बिल्ड किया गया हिटाची एंड कवास्की हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बट एक्सरसाइज में ऐसा कोई न्यूज नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और आगे देखते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो अब रिपोर्ट में देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। तो देखिए, रिपोर्ट में जो सबसे पहला रिपोर्ट था वो ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर के लिए था और ये जो है नीड्स के लिए है फोर फोल्ड हायर ग्रोथ जो है वो मीट कर जाएगा 2050 तक नेट जीरो गोल के लिए अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये गोल्ड विंड एनर्जी सेक्टर के लिए है। ठीक है,
गोल्ड विंड एनर्जी सेक्टर के लिए है, नीड्स कर रहा है कितना, तो 4-fold हायर ग्रोथ टू मीट 2050 नेट जीरो गोल, ठीक है। आगे देखिए कि according to new report, wind energy installations every year across the world must quadruple, ठीक है, ये 4 गुना बढ़ जाएगा फ्रॉम द 94 गीगावाट, ठीक है। तो इस डाटा को याद रखिए, फ्रॉम द 94 गीगावाट इन 2021 विद इन दिस डिकेड, ठीक है। वाट में देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल विंड एनर्जी 2022 पब्लिश्ड बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ऐसा न्यू ऑफशोर इंस्टॉलेशंस इन 2020 आर लाइकली टू डिक्लाइन टू द 2019 एंड 20 लेवल्स, ठीक है। तो अभी जो है सो करंटली जो है 2019-20 से कंपेयर करें 2022 को, तो ये डिक्लाइन कर रहा है, प्राइमरी ड्यू टू द रिडक्शंस ऑफ इंस्टॉलेशंस इन चाइना। However, market growth is expected to remain momentum from 2023, ठीक है। तो 2023 से जो है तो मार्केट ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है, और इवेंचुअली पासिंग 30 गीगावाट मार्क इन 2026, ठीक है। तो ये 26 तक में कितना गीगावाट मार्क को क्रॉस कर जाएगा, तो ये 30 गीगावाट। द न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ 6 गीगावाट इन 2021 ब्रॉट लोकल कम्युलेटिव विंड एनर्जी। तो ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं, इसको छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया मोर देन 1.4 गीगावाट ऑफ विंड वाज इंस्टॉल्ड इन 2021, ठीक है। तो इंडिया में जो है सो 1.4 गीगावाट से ज़्यादा विंड जो है 2021 में इंस्टॉल हो चुका है। तो ये डाटा आप लोग को याद रखना है, एक्सीडिंग द 1.1 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ग्लोबल इम्पीडिमेंट, ठीक है, ऑफशोर विंड मार्केट एडेड 72.5 गीगावाट इन 2021, ठीक है। तो ऑफशोर से कितना इतना हो गया है, और बट द वर्ल्ड टू लार्जेस्ट मार्केट चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फेल टू इंस्टॉल न्यू ऑनशोर कैपेसिटी लास्ट ईयर, ठीक है। तो वो लोग इंस्टॉल करने में नहीं किए हैं। तो आगे देखें, हाँ ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। स्कोप ऑफ इंडिया देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट किए हैं इंस्टॉलिंग 5 गीगावाट ऑफशोर कैपेसिटी 2022 तक के लिए एंड 30 गीगावाट बाय 2030 तक के लिए, ठीक है। तो ये जो है सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा को आप याद रखिए क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। और इंडिया इज येट टू डेवलप इट्स ऑफशोर विंड एनर्जी फैसिलिटी, ठीक है। तो इंडिया जो है ऑफशोर विंड एनर्जी फैसिलिटी को अब आगे फ्यूचर्स में डेवलप करेगा। इंडिया कैन जनरेट 127 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी विथ इट्स 7600 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस हेल्थ एजेंसीज WHO बता रहा है कि 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फेस कर रहा है पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है। आगे देखिए, मशरिक नियो बैंक जो है वो टाई अप किया है फेडरल बैंक के साथ, क्या है, तो फैसिलिटेट करेगा NR अकाउंट को फॉर ओपनिंग फॉर इंडियंस इन UAE। जो भी इंडियंस UAE में है उनको हेल्प करेगा मशरिक बैंक, और कौन से अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा, NR अकाउंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट अकाउंट। कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो हिट किया है, प्लंज्ड किया है 77 मिलियन मोर पीपुल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग है। तो कितने मिलियंस और ज़्यादा लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है, तो ये 77 मिलियन है, ठीक है। देखिए यहाँ क्लियर लिखा गया, यूनाइटेड नेशंस लेटेस्ट रिपोर्ट्स वार्न्स द वर्ल्ड ऑफ द ग्रेट फिनांस डिवाइड, ठीक है, जो ग्रेट फिनांस डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज एमिड कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, द न्यू रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का की नाम है द 2022 फिनांसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट,
ठीक है। ये जो है ब्रिजिंग द फिनांस डिवाइड रिलीज हुआ है कब? तो अप्रैल 12 को रिलीज हुआ था। और दैट द क्रिपलिंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट फिनेंसिंग फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्टम्प्ड देयर रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, आगे देखिए। द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट आल्सो वार्न द वर्ल्ड फॉर ए ग्रेट फिनांस डिवाइड। ठीक है, तो क्या चीज के लिए वार्न किया है यूनाइटेड नेशंस? तो ग्रेट फिनांस डिवाइड के लिए। ठीक है, बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। ठीक है, तो यही न्यूज है, इसी को थोड़ा सा एलोरेट किया गया, तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये उसी रिपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हम लोग देख लेते हैं। उतने डीप में तो पूछेगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे कितने मिलियंस पीपल को जो है सो एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल दिया गया? तो 77 मिलियन। रिपोर्ट क्या बता रहा है? रिपोर्ट आल्सो एस्टिमेटेड दैट 1 in 5 डेवलपिंग कंट्री जीडीपी पर कैपिटा वुड नॉट रिटर्न टू 2029। ठीक है, तो 2029 में जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम था वहां पे वापस नहीं आ पा रहा है। ठीक है, it also highlighted that globally many developing countries were forced to cut budgets for education, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर कैपिटल स्पेंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के कारण क्या हुआ है कि एजुकेशन में जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो, जैसे इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वो जो है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स और अदर नेसेसरी स्पेंडिंग जो है उसमें कमी कर दिया है। रिपोर्ट फर्दर सेड दैट शॉकिंगली in 2021, 70% of 10-year-old in developing countries were unable to read basic textbook। ठीक है, तो ये याद रखिए 70%, 10 साल का जो बच्चा है उसमें 70% बच्चा जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो आपको बेसिक टेक्स्ट को भी रीड नहीं कर सकता, विच इज 17% इंक्रीज फ्रॉम 2029। ठीक है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 17 है। ठीक है, और ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ऐसे तो ये डाटा ऐसे तो ये डाटा था इतना बड़ा, काफ़ी लेंदी डाटा था। ठीक है, ये इतना बड़ा डाटा था, काफ़ी लेंदी था, बट इतना लेंदी डाटा को हम लोग पढ़ के अननेसेसरी लेंदी करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उसको हटा दिया हूँ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डेवलप किए हैं पोर्टल, उसका नाम है ई-धार। ठीक है, तो ई-धार किसके द्वारा डेवलप किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। ठीक है, ये मैं DSTIA से लगा दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइन बाय 12%। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है कि इंडिया में 12% गरीबी जो है कम हो गया है फ्रॉम 2011 से 19 तक में। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी काउंट डाउन फेल फ्रॉम, मतलब इतना से घट करके इतना हो गया, कितना से? तो ये जो है अप्रोक्स 12% के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 22.5 से लेकर 22.5 से 10.2% पर आ गया है। ठीक है, एंड द डिक्लाइन इन रूरल एरिया वाज मच हायर देन अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया है कि रूरल एरिया में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, अर्बन एरिया में कम डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट हुआ है ये पब्लिश किया गया है वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के जरिए। ठीक है, तो यही चीज को इसको भी इसमें भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए रिपोर्ट हम लोग देख लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इंडेक्स की तरफ। ठीक है, गुजरात जो है, गुजरात टॉप किया है नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, गुजरात टॉप किया है। ठीक है, आगे देख लीजिए सिनॉप्सिस में। स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड वे आर प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, देखिए ये भी, ये वाला जो है स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड वे आर प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1
रैंक्स स्टेट एंड अर्बन टेरिटरी ऑन 6 पैरामीटर। तो कितने पैरामीटर पे इसको ये कर दिया जाए, एवेल्युएट किया जा रहा है, तो ये 6 पैरामीटर पे है। तो ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है कि ये कितने पैरामीटर्स पे किया गया, और ये सारे पैरामीटर्स जो है डिफरेंट डिस्कॉम परफॉर्मेंस, एसएस अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, तो इस सब में सारे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है नंबर 1 पे है। जैसे क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी इनिशिएटिव, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू इनिशिएटिव। ठीक है, तो इस तरह से 6 है, लेकिन गुजरात जो है वो टॉप किया है अमंग द लार्जर स्टेट कैटेगरी में। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में, और ये 6 है। ओके, गुजरात, और गुजरात को फॉलो कौन कर रहा है, तो ये केरला और ये पंजाब कर रहा है। ठीक है, तो जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, वहां आप जरूर बार बार उसी को रिवाइज करिएगा। और ये स्मॉलर स्टेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी स्मॉलर स्टेट से भी पूछ देता है। तो स्मॉलर स्टेट्स में गोवा टॉप किया है, इसको इसके पीछे जो है त्रिपुरा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमंग स्मॉल स्टेट्स ये तो हो चुका। चलिए अमंग यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में जो है वो चंडीगढ़ टॉप किया है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कौन सा टॉप किया, तो ये चंडीगढ़ टॉप किया है, फॉलोड बाय दिल्ली, दमन, दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, और नेक्स्ट देख लीजिए कि पंजाब वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन डिस्कम परफॉर्मेंस। ठीक है, पैरामीटर में। ठीक है, तो पंजाब है, और सारे का है, तो इसमें मैं सारे का नहीं लगाया हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी का लगा दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईटी खड़गपुर जो है टॉप यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, आईटी खड़गपुर अमंग द टॉप यूनिवर्सिटी, मतलब इनका नाम जो है टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में ये भी एक टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखिए क्योंकि आपको याद रखना है कि किस कैटेगरी में ये टॉप पे है। तो इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विच आर द डोमेन ऑफ पायनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, इट रैंक 101 इन द वर्ल्ड एंड थर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो 101 नंबर पे है वर्ल्ड में, और थर्ड में जो है इंडिया पे, फर्स्ट सेकंड पे कौन है वो भी देखेंगे, एज पर द 12th क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, देखिए, तो देखिए इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में किसका किसका नाम है, तो आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली है। तो ठीक है, तो ये सब एक इनका नाम है। और यहाँ देख लीजिए आईआईटी खड़गपुर कहाँ पे था, तो ये 101 पे था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए क्योंकि न्यूज़पेपर के हेडलाइन में इसी का नाम दिया गया, तो ज़्यादा चांस है इसका पूछने का, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये किस फील्ड में है, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में है। ठीक है, देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में कौन सा है, तो एम्स है। ठीक है, तो लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में एम्स है, जिसका कि रैंक 204 है। ठीक है, तो इट मीन्स कि मतलब सबसे ऊपर बॉम्बे का, आईआईटी बॉम्बे का रैंकिंग हुआ। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए नेचुरल साइंस में कौन सा है, तो आईआईसी बेंगलोर है। तो कम से कम एटलीस्ट इसको याद रखिए, ये जो है ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला जो है सो इम्पोर्टेंट है, और ये लाइफ साइंस वाला उससे लिस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट्स में क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ठीक है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जेएनयू है। ठीक है, तो सबका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कमिटी की तरफ, और देखते हैं कि कमिटी में कौन कौन सा कमिटी है, और देख लेते हैं। देखिए, तो चलिए इसमें हम लोग बच गए कि इस 10 डेज में कोई ऐसा कमिटी नहीं है जो कि हम लोग को पढ़ना हो, तो ऐसे ही हम लोग सेफ हो गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आईटी न्यूज की तरफ। ठीक है, तो आईटी से रिलेटेड न्यूज में देख लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिसर्च हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलिटेक्निक प्रोस्थेटिक नी। ठीक है, जिसका नाम है कदम। ठीक है, तो कदम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो बस यही एक न्यूज था। आईटी गुवाहाटी जो है पार्टनर्स किया है किसके साथ, एनटीपीसी के साथ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैप्चर CO2। ठीक है, तो कैप्चर CO2 के लिए आईटी गुवाहाटी किसके साथ, तो एनटीपीसी के साथ। इंडियन एयरफोर्स जो है साइन किया है MOU आईआईटी मद्रास के साथ टू एक्सीलेट इंडिजिनस एफर्ट फॉर
आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडियन एयरफोर्स और IIT मद्रास जो है वो साइन किए हैं, ठीक है। देखिए CBIC, तो ये याद रखिए, ये पूछ सकता है। चेयरमैन रिलीज किया है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, ठीक है, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी। तो श्री विवेक जौहरी जी जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का, CBIC का, ठीक है, प्रेजेंट किया है टाइम रिलीज स्टडी कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये TRS जो है देख लीजिए कि ये जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है फॉर असेसिंग कार्गो क्लियरेंस के लिए, ठीक है। तो कार्गो क्लियरेंस के लिए नेशनल टाइम रिलीज स्टडी किया गया है, किसके द्वारा, CBIC के द्वारा। ए प्रोसेस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए ये क्या है, तो ये एक मेजरमेंट टूल है कार्गो क्लियरेंस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में इसको यूज किया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए इनका ट्वीट भी था, विवेक जौहरी जी का, CBIC के जो चेयरमैन है, कि ये रिलीज किए हैं क्या, तो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट, ठीक है। तो नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो CBIC के द्वारा, ठीक है। और ये जो है 4 कैटेगरी में काम करेगा पोर्ट में, ये नेमली जो है इसका नाम है सी पोर्ट, ICD, ACC और ICP, ठीक है। और ये देख लीजिए कि इसमें जो परसेंटेज है, तो ऐसे रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं ये लगा दिया हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं, MOU देखते हैं कि ये इस बीच में कौन कौन सा MOU हुआ है, ठीक है। तो MOU साइन किया है UIDAI, जो आधार जो बनता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस MITI न्यू दिल्ली। और देखिए MOU साइन हुआ है UIDAI और इसरो के बीच में, किसके लिए, तो टेक्निकल कोलैबोरेशंस के लिए, ठीक है। और NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग, ठीक है, एक आर्म है किसका, तो ये एक आर्म है इसरो का, ठीक है। तो ये एक इसरो का आर्म है, ये जो है एक टेक्निकल कोलैबोरेशंस जो है किए हैं, MOU साइन किए हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखना है कि UIDAI और इसरो जो है MOU साइन किए हैं, और UI और मिटी के साथ किए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है साइन किया है इंक्यूबेशन एग्रीमेंट विथ हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड स्टार्टअप फॉर प्रमोटिंग हाइड्रोजन मोबिलिटी सॉल्यूशंस इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए किस ऑयल कंपनी के साथ किया गया है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है साइन किया गया है एक MOU एग्रीमेंट बोल दीजिए, ठीक है। और इसमें कौन सा IT इन्वॉल्व है, तो स्टार्टअप जो है मेंटर और नर्चर किया जाएगा किस IT के द्वारा, तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मैं मेन मेन न्यूज बता देता हूँ ताकि आप लोग को उतना कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देख ले, कैबिनेट जो है अप्रूव किया है बायलैटरल MOU बिटवीन सेबी सेबी के और ये फिनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन मंगोलिया के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है RBI ग्रेड में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव किया है साइनिंग बायलैटरल MOU बिटवीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, SJVN जो है साइन किया है पैक्ट, एक साइन किया है भेल के साथ और REMC के साथ टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे, ठीक है। तो जिसको रिजल्ट लेना है वो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला है, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला है, इसका CMD का नाम नहीं पूछने वाला है, इसका CMD का नाम नहीं पूछने वाला है, ये नहीं पूछने वाला है कि SJVN कब बना, ये सब तो अननेसेसरी मैं लेंदी न्यूज नहीं पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम पर्पज से रिलेवेंट होते हैं वही मैं बताता हूँ, ठीक है। तो SJVN जो है साइन किए हैं पैक्ट विथ भेल और REMC को टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवे, ठीक है। और ये देख लीजिए कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो है, उड़ीसा गवर्नमेंट और BPCL भारत पेट्रोलियम साइन किया है MOU फॉर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के लिए उड़ीसा
और बीपीसीएल, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो है वो साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट विथ नाइजीरियन आर्मी फॉर फेज 2 ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो नाइजीरिया आर्मी के साथ क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। चलिए आगे देख लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक जो है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एमओयू साइन किए हैं गिफ्ट गुजरात इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल टेक सिटी है सेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल एंड इंडियन बिजनेस में, ठीक है। तो बस यही याद रखिए कि आईसीआईसीआई जो है वो किसके साथ एमओयू साइन किए हैं, तो आईसीआईसीआई गिफ्ट सेज सिटी के साथ किए हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट एमओयू है। तेलंगाना जो है साइन किया है एमओयू गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड के साथ, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अदर कंट्री के साथ किया है, थाईलैंड के साथ किया है। एनएचपीसी जो है साइन किया है एमओयू हिमाचल प्रदेश के साथ, साइन किया एमओयू हिमाचल प्रदेश के साथ टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। क्या कर डेवलप करेगा, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। एनएचपीसी जो है एमओयू साइन किया है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। क्या करेगा, तो ये डेवलप करेगा ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 2-3 बार आप देखेंगे तो याद होता चलेगा। कैबिनेट अप्रूव किए हैं एमओयू मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान के लिए, ठीक है। तो इंडिया एंड जापान के लिए इन द एरिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए इंडिया और जापान के लिए कैबिनेट अप्रूव किया है एमओयू किसके किसके बीच, तो सेबी और मनीटोबा के बीच, ठीक है। सेबी और मनीटोबा सिक्योरिटी कमीशन के बीच, ठीक है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेबी और मैनिटोबा के बीच साइन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अब अंदर में बहुत बड़ा ये साइन किए हैं तो बहुत कुछ है उसमें, बट उतना पूछेगा नहीं, जितना पूछेगा मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि डीप में पूछते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि डीप में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो डीप में यहाँ पे नहीं पूछा जाता है ऐसा कुछ भी, देख लीजिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंडिया और मालदीव जो है 7 एमओयू साइन किए हैं इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया और मालदीव 7 एमओयू साइन किए हैं, ठीक है। देखिए और रिसेंटली जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट ऑर्गेनाइज किए हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस एक्सरसाइज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के द्वारा, ठीक है। और एनसीएक्स विल बी कंडक्टेड एज ए हाइब्रिड एक्सरसाइज। तो ये कैसा है, ये एक हाइब्रिड एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, ठीक है। एडीबी एडीबी और फ्रांस का एक फर्म है एलडीसी, ठीक है। वो साइन किए हैं, वो एक टाइप का इंक पैक्ट है, एक टाइप का पैक्ट जो है साइन किए हैं यूएसडी 100 मिलियन लोन के लिए। क्या वो 100 मिलियन लोन क्या करेगा, तो हेल्प करेगा स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए देखिए एडीबी और फ्रेंच का जो फर्म है वो 100 मिलियन का जो है वो एक पैक्ट साइन किए हैं स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान रिकवर फ्रॉम द इकोनॉमिक चैलेंज पोस्ड बाय पेंडेमिक एंड इम्प्रूव द रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ठीक है। और देखिए एलडीसी का ये फुल फॉर्म है, इसे फुल फॉर्म पूछेगा नहीं इसलिए इसको छोड़िए। तो आगे बढ़ते हैं। एडीबी सैंक्शन किए हैं, एडीबी सैंक्शन किया है 551 करोड़ फॉर अगरतला प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सारे न्यूज ही मैं इम्पोर्टेंट ही लिया ही हूँ क्योंकि 10 डेज का न्यूज है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी अनाउंस किया है 2.2 मिलियन इन क्लाइमेट एक्शंस ग्रांट फॉर इनोवेटर्स, ठीक है। तो 2.2 मिलियन जो है वो कोई आप इनोवेशंस करेंगे तो उसमें आपको कुछ प्राइज दिया जाएगा, इस टाइप से एक फंड ऑर्गेनाइज की है यूनाइटेड नेशंस ये, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है।
तो बस ये डाटा है, बहुत ही कम अमाउंट्स दिया गया है 2.2 मिलियन, तो ये कम ही हुआ सुनने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बट इंटरनेशनल लेवल पे कम ही है, तो इसलिए इसका चांस बहुत कम है पूछने का। ठीक है, बट पूछ सकता है, आप लोग याद रखिए। चलिए, वाशिंगटन वेस्ट क्राइसिस लेंडर रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो है विल कम इनटू इफेक्ट May 1। ठीक है, तो ये याद रखिए कि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो है वो कब से इफेक्ट में आ रहा है, तो May 1 से आ रहा है। एंड इन एडिशन टू ए 650 बिलियन टू रिजर्व एसेट कैपिटल स्पेशल ड्राइंग टू एलोकेट दिस ईयर। ठीक है, तो वाशिंगटन बेस्ट जो है एक क्राइसिस लेंडर है मतलब ये कोई उधार देने वाला एक टाइप का लेंडर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होगा, वो है। और ये रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम May 1। और ये क्या करेगा, ये एडिशंस करेगा 650 बिलियन टू बूस्ट रिजर्व एसेट कैपिटल स्पेशल ड्राइंग राइट एलोकेट अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि IMF जो है प्लान कर रहा है 45 बिलियन फॉर न्यू ट्रस्ट टू हेल्प लो इनकम एंड वनरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये मिडिल इनकम कंट्रीज में अपना इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, इसी ग्रुप में, इसी कैटेगरी में आता है। को विथ प्रोटेक्टेड चैलेंज लाइक पेंडेमिक एंड क्लाइमेट चैलेंज इट अनाउंस्ड। चलिए, तो ठीक है, ये तो ऐसे ही आएगा पेपर से। तो IMF क्या किया है, तो अनाउंस किया है कितना, तो ये 45 बिलियन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाशिंगटन वेस्ट क्राइसिस लेंडर रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो है RST, वो कब से आ रहा है इफेक्ट में, ये 1 में से आ रहा है। और इसके क्या होगा कि एडिशंस करेगा 650 बिलियन टू बूस्ट रिजर्व एसेट्स कैपिटल स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं समिट की तरफ और देखते हैं समिट को। ठीक है, तो देखिए समिट में जो है ये हम लोग G20 समिट पढ़े हुए थे, तो G20 समिट में मैंने बताया था आपको, पिछला जो न्यूज़ था ये फैब का न्यूज़ था, इसी में थोड़ा सा आगे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है इसी समिट में। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 2023 में जो है G20 समिट होगा, वो कहाँ पे होगा, तो ये जो है प्रगति मैदान में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है देख लीजिए कि G20 समिट विल बी द बिगेस्ट मल्टीलेटरल इवेंट होस्टेड बाय इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, तो ये जो है, और यहाँ पे जो है इसमें कौन नॉमिनेट हुए हैं, इसको कौन अटेंड करने जा रहे हैं, तो देखिए फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्ष भी श्रृंगला हु विल रिटायर एट द एंड ऑफ दिस मंथ वाज, ये जो है अपॉइंटेड हो गए हैं कोऑर्डिनेटर G20 के। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि G20 के कोऑर्डिनेटर कौन है, तो ये जो है हर्ष बी श्रृंगला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि यहाँ पे मैं टोटल लिस्ट ही लगा दिया हूँ कि कौन कब कर रहा है, तो ये 2023 में जो है इंडिया कर रहा है। ठीक है, देखिए, पहले जो है जो इंडोनेशिया करेगा 2022 में, इसके बाद इंडिया करेगा, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, आफ्टर द समिट इन इंडोनेशिया एंड प्रिपेयर टू होस्ट इन इंडिया 2023। ठीक है, तो ये इंडिया में होगा आफ्टर समिट, ये इंडोनेशिया के बाद इंडिया में होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है अटेंड किए हैं इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। कहाँ पे, तो ये वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC में, DC में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड न्यूज को। ठीक है, लेट्स मूव टू द बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड न्यूज। तो ये देख लीजिए, ये द हिंदू का आर्टिकल था। तो चेयरमैन ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक P गोपी कृष्णा जो है वो लॉन्च किया है न्यू डिपॉजिट स्कीम ऑफ द बैंक विकास श्री संपत 4x1। ठीक है, तो विकास श्री संपत 4x1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विकास है तो कर्नाटक विकास।
ठीक है, तो ये आप याद रखिए। विकास है तो ये क्या है, तो ये कर्नाटक विकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाटा ए टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर किए हैं कॉमन सर्विस सेंटर फॉर मेकिंग इंश्योरेंस एसेसेबल टू रूरल इंडिया। ठीक है, टाटा एआई किसके साथ, तो कॉमन सर्विस सेंटर के साथ। ये भी न्यूज बहुत लंबा है तो इसको मैं एलिबरेट नहीं करूंगा, जहां पे एलिबरेट करने की जरूरत है वहां पे एलिबरेट कर देंगे। ठीक है, पेटीएम जो है वो हो गया ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर फॉर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम के लिए। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो है ये कहाँ इनोग्रेट हुआ है, तो ये इनोग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में। देखिए अर्लियर डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो इसके जो है ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गए, तो पेटीएम बन गए। ठीक है, और ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूज, तो यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सेंटर इन्फ्यूज किया है 5000 करोड़ इनटू 3 स्टेट्स इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो सिडनी में भी एक क्वेश्चन आया था इंश्योरेंस लॉस मेकिंग कंपनी से कि कौन सा जो कंपनी है वो अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर या दिसंबर कुछ ऐसे डाटा दिया गया हुआ था 10 मंथ्स का, और वहां तक में लॉस मेकिंग इंश्योरेंस कंपनीज हो गई है। तो आपको जो है सो यहाँ पे भी कंसंट्रेट रहिए कि ये फिर से इस टाइप का न्यूज पूछ दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन ये 5000 करोड़ है, तो इस तरह से ये दिया गया है। देखिए, A notification issued by the Finance Ministry on April 13 को said that for NICL the authorized capital will now 15,000 करोड़। ठीक है, तो authorized capital जो है ये बढ़ा दिया गया है 15,000 करोड़। कहाँ से, तो ये 7500 करोड़ से, कितना, तो 1500 करोड़। ठीक है, द OICL will be 7500 crore and for UICL authorized capital would be 7500 crore from 5000 करोड़। ठीक है, तो इसको मैं और इजी वे में लिखने का कोशिश किया हूँ, हो सकता है लोगों को कंफ्यूजन हो। तो देखिए ये बोलना चाह रहा है कि 5000 करोड़ से इसको भी 75 करोड़ कर दिया गया और ये इसको भी 5000 से 75,000 कर दिया गया। ठीक है, और ये डिटेल जब न्यूज पढ़ते तो उसमें और क्लियर लिखा गया था, जिसको मैं चार्ट के द्वारा लगा दिया हूँ। ठीक है, आगे देखिए कि फोन पे जो है पार्टनर्स किया है एक्सट्रीम 9 के साथ फॉर फास्टर डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो फोन पे किसके साथ पार्टनर्स किया है, एक्सट्रीम 9 के साथ। ठीक है, आगे बढ़िए, फास्टर डिजिटल पेमेंट के लिए कोटक महिंद्रा लॉन्च किया है कोटक FYN, तो ये तो नाम से ही आप टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्सो लॉन्च किया है फर्स्ट कार्ड जो कि जिसको कि सहारा दे रहा है, जिसको कि सपोर्ट कर रहा है बाय ए क्रिप्टो क्रेडिट लाइन विथ मास्टर कार्ड और डीप पॉकेट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अमेंड कर दिया है रूल टू अलाउ 20% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन LIC। ठीक है, तो ये कितना परसेंट के लिए अमेंड किया गया, तो ये 20% के लिए अमेंड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इंडस इंड बैंक जो है जीता है ग्लोबल सेलनेट मॉडल बैंक अवार्ड। ठीक है, फॉर एंटरप्राइज पेमेंट हब के लिए। ठीक है, तो इंडस इंड बैंक क्या किया है, तो ये जीत गया है, प्राइज जीत गया है। ठीक है, मॉडल बैंक प्राइज। चलिए आगे देखते हैं। कंट्री का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो मंडे मंडे को जो है, मंडे इसको छोड़ दीजिए, ये बस न्यूज से कॉपी किया है, वो आ गया यहाँ पे। लार्जेस्ट कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला इट हैज USD 500 मिलियन थ्रू इट्स IFSC इंटर फिनेंशियल। ये देख लीजिएगा, ये फुल फॉर्म इसका मेरे ब्रेन से अभी निकल रहा है, IFSC गिफ्ट सिटी ब्रांच। This is the first offshore USD secured overnight financing rate linked syndicated loan raised by SBI through gift city branch। ठीक है, तो ये मनी को आपको याद रखना है कि कंट्री का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो जो है रेज्ड किया है कितना, 500 मिलियन रुपीज जो है रेज किया है किसके थ्रू, तो ये
IFSC गिफ्ट सिटी ब्रांच के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ये भी याद रखना है। किसके लिए? तो गिफ्ट सिटी ब्रांच के लिए। तो देखिए यहाँ से 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और ये जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑफशोर USD सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड सिंडिकेटेड लोन, ठीक है। तो ये जो है सो इस तरह से है, और ये ऐसा कोई जरूरत नहीं, बट ये पढ़ लीजिए एक बार, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें जो है 400 मिलियन प्लस और USD 100 मिलियन जो है एज ए ग्रीन शू ऑप्शंस के तहत होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं RBI नाबार्ड और सेबी रिलेटेड न्यूज की तरफ, ठीक है। देखिए RBI का जो है फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2022-23 आ गया है, और इसका जो हाईलाइट है वो हाईलाइट में दिखा दे रहा हूँ कि जो रेपो रेट है ये 4% से, MSF जो है मार्जिनल स्टैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि जो रेपो रेट है वो क्वांटिटेटिव टूल है या क्वालिटेटिव टूल है, आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा रेपो रेट क्वालिटेटिव टूल है या क्वांटिटेटिव टूल है, वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और देख लीजिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट जो है वो कितना पे रह गया, ये 4.25 पे रह गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। और GDP जो ग्रोथ का जो प्रोजेक्शंस है वो जो है वो 7.2% कर दिया गया है 7.8% से, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है फोरकास्ट किया गया है, ठीक है, 5.7%। तो आपको पता है कि 4 ± 2% होता है इन्फ्लेशन टारगेट, RBI के द्वारा सेट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था CDU में, एक और क्वेश्चन पूछा गया था CDU में, RBI ऑर्गेनाइजेशन हाउस हाउस इंडेक्स करके था, ठीक है, एक हाउसिंग इंडेक्स करके था, वो किसके द्वारा रिलीज किया था? तो वो भी RBI के द्वारा किया जाता है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है 5.7% हो गया है, पहले कितना था? तो ये 4.5% था, ये बढ़ गया इन्फ्लेशन फोरकास्ट, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए कि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो हम लोग 10 डेज की न्यूज को पढ़ रहे हैं, तो जिनको वीडियो लंबी लग रही होगी वो 2 पे करके देखिएगा, ठीक है। देखिए RBI जो है रिस्टोर कर दिया है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, और ये इंट्रोड्यूस किया है SDF, ठीक है। तो SDF का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, जो कि मैं नीचे बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एज ए फ्लोर एट 3.7% 3.75% एज ए पार्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए जो है इसको रिस्टोर कर दिया गया। और ये देखिए यहाँ दिया गया कि RBI जो है कंटिन्यूशन ऑफ इट्स अप्रोच लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए जो है ये क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। SDF का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो ये भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SDF का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितना पे? तो 3.75% पे, ठीक है। और MSF देख लीजिए कितना पे, इतना पे। चलिए इसमें हम लोग, और ये जो है इसके लिए पूछ सकता है कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए कभी कभी पूछ देते हैं अभी एग्जाम्स में कि SDM स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट जो है गलत है। तो इसमें आपको ये सब चीज़ डाटा जो है सो, जैसे कि ये कोलेटरल फ्री फैसिलिटी है और वहाँ पे बोल देगा कि मॉर्गेज है, तो आप में भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस सबको भी एक बार आप देखते रहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर शक्ति कांता दास जो है बोले हैं कि ये जो SDF है, ठीक है, ये जो SDF है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वुड बी 3.75%, दैट इज 0.5% बिलो द रेपो रेट, ठीक है, एंड 0.5% लोअर देन द MSF, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 0.5% लोअर है, ठीक है, MSF से, तो ये 0.5% जैसे लोअर है 0.50%, तो ये भी याद रखिए, ठीक है, ठीक है, ये भी है, याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको पहले बोला हूँ कि जहाँ पे डीप जाने का जरूरत होगा मैं वहाँ पे खुद डीप में जाऊँगा,
और जहाँ पे डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। देखिए एसडीएफ जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है न्यूज के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना मुझे फिक्स लग रहा है 99%, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द एसडीएफ is to introduce excess liquidity is to reduce excess liquidity of 8.5 लाख करोड़। तो जो excess liquidity है उसको reduce करने के लिए लाया गया है इसको, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोनिटाइजेशन डिमोनिटाइजेशन हुआ था, उसमें भी एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय में क्या चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जिसका की लिमिट था 3 लाख करोड़ लिक्विड को शक करने का। तो वो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि किनको किनको याद है और किनको किनको वो डाटा नहीं याद है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उस डाटा को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, इसमें कुछ और भी न्यूज बचे हुए हैं। इन 2018, ठीक है, अमेंड सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन 2018 सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट, ये अमेंड किया था किस एक्ट को, आरबीआई सेक्शन 17 को, ठीक है। एक्ट एम्पावर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस एसडीएफ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको भी याद रखिए कि इस एक्ट को अमेंड किया गया था ताकि जो है एसडीएफ जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है लाया जा सके, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने उसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए, आरबीआई एक्सटेंड किया है एसएलआर होल्डिंग इन हेल्ड टू मैच्योरिटी, इसका मतलब होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी टिल मार्च 2022, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्ड टू मैच्योरिटी जो है उसको एक्सटेंड कब तक के लिए किया गया है, तो मार्च 2022 तक के लिए किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए एसएलआर हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी बाय 1 ईयर मार्च 2022 तक के लिए, ठीक है। और अर्लियर जो है ये इस तरह से था। अर्लियर इन सितंबर the central bank means RBI had increased the limit of SLR holding under the held to maturity category to 22% from previous 19.5% of the net demand time liabilities till March 2021, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए होंगे कि ये इतना क्या क्या लिखा हुआ है, सर ने क्या क्या पढ़ दिया। आप लोगों ने हो सकता है मे भी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। ये आरबीआई का सर्कुलर से दिया गया और जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं फिनांस रिलेटेड, तो मैं इसको बता देखिए। सबसे पहले तो ये जो न्यूज है इसमें आरबीआई जो एक्सटेंड कर दिया है एसएलआर कब तक के लिए, मार्च 2022 के लिए। और ये जो अर्लियर सितंबर में जो है, मतलब अर्लियर सितंबर मींस सितंबर 2021 की बात कर रहा है कि सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर दिया था एसएलआर लिमिट को अंडर हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, ये 22% तक इंक्रीज किया गया था। कहाँ से ये 22% तक इंक्रीज किया गया था, कहाँ से, तो ये 19.5% से। तो मार्च 2021 में 19.5% था, जिसको कि मार्च 2022 तक के लिए जो है इसको 22% कर दिया गया है, ठीक है। और जिनको डिटेल में पढ़ना होगा ये फिनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज है, वहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। और देखिए ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़िए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, इसलिए मैं इसको डीप में ले आऊँ। आरबीआई का सर्कुलर है। ऑन ए रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड टू फर्दर इनहेंस द एग्जिस्टिंग एसटीएम लिमिट, ठीक है, एसडीएम लिमिट हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट ऑफ 22%, 22% ऑफ एनडीटीएल to 23% of NDTL and allows the bank to include securities acquired between April 1,
से लेकर के 31 मार्च 2023 अंडर द इनहांस्ड लिमिट ऑफ 23%। ठीक है, तो ये हो गया। और इस लाइन को पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा। एट प्रेजेंट बैंक हैव बीन ग्रांटेड ए स्पेशल डिस्पेंशन ऑफ इनहांस्ड हेल्ड टू मेच्योरिटी ऑफ 22% ऑफ नेट डिमांड लायबिलिटीज। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे नेट डिमांड लायबिलिटीज क्या होता है, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसको गूगल करिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे थे। फॉर एसएलआर एलिजिबल सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिटवीन सितंबर 1 से लेकर के और मार्च 2022 तक टिल मार्च 2023 तक। ठीक है, तो इसमें जो है सो फेज मैनर में होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जून, यहाँ पे देख लीजिए कि क्लियर दिया गया है कि 22% एज ऑन जून 30 जून 2023 तक। ठीक है, और 21% यहाँ तक, और ये 19.5% जो है 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, तो फेज मैनर में जो है ये 22% जो कर दिया गया था अभी, उसको जो है फेज मैनर में फिर से 19.5% पे ला करके रीस्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है कि जो ग्रांटेड जो किया गया था 22% नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज फॉर एसएलआर, ठीक है, एलिजिबल सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिटवीन सितंबर 1 से लेकर के और मार्च 31 2022 और टिल मार्च 31 2023। तो ये टिल मार्च 31 2023 तक, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ड्यूरेशन है आपका, ये से लेकर के ये ड्यूरेशन तक, ये ड्यूरेशन तक, तो ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन तक आपका जो है सो ये एनडीटीएल जो है एसटीएम एसएलआर वाला, तो ये 22% रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है ये जून से 30 जून से ये धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे फेज मैनर में इसको रीस्टोर करके फिर से 19.5% पे जा ला करके ये रीस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लें कि ये 31 मार्च 2023 तक रहेगा यही 22%। ठीक है, यहाँ से लेकर के सितंबर 1 से, और इसका धीरे 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 जैसे कि ये जून में कम हो रहा है 2023 में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर ये मार्च में, तो इस तरह से ये फेज मैनर में धीरे धीरे ये कम होता चलेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंक्रीज किया है, इनकरेज कर रहा है ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ बिल पेमेंट थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिल पेमेंट हो, उसको प्रमोट कर रहा है। और इसके लिए जो पहले जो पेमेंट गेटवे का जो लोग लाइसेंस लेते थे, उनको पहले 100 करोड़ रुपीज़ देना पड़ता था, तो अभी उसके लिए जो है ये लिमिट को कम कर दिया गया। तो ये लिमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। तो अब क्या होगा कि अब जो है इजी हो जाएगा पेमेंट गेटवे का लाइसेंस लेना। ठीक है, आगे देखिए कि आगे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आरबीआई जो है डायरेक्टेड किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द अपर लेवल एंड मिडल लेयर अपर लेयर और ये जो मिडल लेयर है, ये टू पुट इन प्लेस ए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी एंड कंप्लायंस फंक्शंस इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क लेटेस्ट बाय अप्रैल 1 2023 एंड अक्टूबर 1 2023। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि देखिए आरबीआई जो है ये मैंडेटरी कर रहा है कि आपको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स जो है इस दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपको रखना है। किसके लिए? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द अपर लिमिट, और ये जो है मिडिल मिडिल लेयर के लिए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी मिडिल लेयर के लिए। ठीक है, तो ये अपर लेयर के लिए और ये मिडिल लेयर के लिए। अपर लेयर के लिए 1 मिनट, ये जो है ये अपर लेयर के लिए हो गया। ठीक है, ये अपर लेयर के लिए हो गया।
ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ, और मैं रेड से इसको कर दूं, और ये मिडिल लेयर के लिए हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो मिडिल लेयर के लिए हो गया। ठीक है, और एनबीएफसी क्या होता है? ठीक है, आप लोग ये इसको खुद से एक बार पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक एक होता है एनबीएफसी फैक्टर होता है, तो फैक्टरिंग किसको बोलते हैं, तो वो मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज़ जो था वो एनबीएफसी फैक्टर से रिलेटेड ये न्यूज़ था, जो ये द प्रिंट का न्यूज़ था। तो इसलिए मैं सोचा कि फैक्टर वर्ड होता है, हेजिंग होता है फिनांस में, तो वो सब काफ़ी डीप वर्ड होते हैं। तो इसमें मैं सोचा कि नहीं, फैक्टर को समझा दूँ, हो सकता है कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया हुआ था सिडबी के एग्जाम्स में डेरिवेटिव से रिलेटेड, तो डेरिवेटिव का डिफिनेशन पूछ दिया गया था। तो यहाँ पे मैं फैक्टर वर्ड देखा तो मैं सोचा कि बता दूं। देखिए फैक्टर क्या होता है, जैसे कि एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक सेलर है और एक बायर है। तो बायर बायर है, तो बायर तो ये क्या किया, ये सेल किया। ठीक है, तो ये क्या बोला कि मैं जो हूँ आपको मनी मनी दूंगा। ठीक है, मनी दूंगा, बट इसके पास मनी नहीं है। ठीक है, तो ये कोई बिल या कोई बॉन्ड इशू कर दिए, तो बॉन्ड इशू कर दिए तो ये जो है, ये बोलेगा क्या कि एक कोई थर्ड पार्टी है, उसको दे देगा, बोलेगा क्या कि आप जो है, आपको मैं ये बॉन्ड इतना ही मैं अभी दे देता हूँ, आप जो है सो इसको पैसा दे दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ कंपनसेशंस में फैक्टर जो है, फैक्टर से जो है ये सेलर जो है, ये मनी इनसे नहीं लेकर के ये फैक्टर से ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो है पे कर देते हैं, और ये जो है इसको बाद में पेमेंट करते हैं। ठीक है, अभी ये अभी दे देंगे, फैक्टर अभी इसको पैसा दे देगा, और ये जो बायर जो है ये फैक्टर को बाद में पैसा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से फैक्टर होता है, हेजिंग होता है, वो सब फिनांस का कोर टर्म है। ठीक है, तो मैं डीप में नहीं, बस एक मोटा मोटा आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, आरबीआई इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी ऑन मन्नापुरम फिनांस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ केवाईसी। ठीक है, तो कितना का, तो ये 17 लाख का, किसके ऊपर, तो मन्नापुरम फिनांस के ऊपर। आगे बढ़िए, सेबी जो है कंस्टिट्यूट किया है वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स एलिजिबिलिटी लोड। ठीक है, तो देखिए वर्किंग ग्रुप फॉर रिव्यूइंग द रोल एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एन म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स विल बी चेयर्ड बाय ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये ए बाला सुब्रमण्यम के द्वारा चेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कमिटी से रिलेटेड न्यूज है, इसको कमिटी सेक्शन में डालना चाहिए था। ठीक है, सेबी जो है कंस्टिट्यूट किया है वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स एलिजिबिलिटी। इसके लिए जो चेयरमैन होंगे इसके, वो कौन सा होंगे, कौन इसको चेयर करेंगे, इसका देखरेख, तो ए बाला सुब्रमण्यम जो है इसको देखरेख करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लीजिए कि आगे जो है ये अवार्ड पे चलते हैं। आर मिश्रा को जो है, रामदर्श मिश्रा को जो है इलेक्ट कर लिया गया है, किसके लिए, तो सरस्वती सम्मान के लिए। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान में कितना का प्राइज दिया जाता है, तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी याद रखिए, 15 लाख रुपीज का प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इनको क्या चीज के लिए प्राइज दिया गया है, देखिए ये जो प्रोफेसर आर मिश्रा जो है, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया 2021 का पोएम था, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, और ये किसके द्वारा प्राइज दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्राइज दिया जाता है। तो ये क्या है, ये मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप दे रहे हैं अवार्ड, और नेशनल अवार्ड फॉर ललित कला एकेडमी जो है, जो भी फेमस आर्टिस्ट है उनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि आगे देख लेते हैं हम लोग कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू जो है,
वो कन्फेयर किए हैं संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018 एंड द नेशनल अवार्ड ऑफ ललित कला एकेडमी टू एमिनेंट आर्टिस्ट, जो फेमस आर्टिस्ट है उनको एट ए स्पेशल फंक्शन, कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये जो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप जो दिया जाएगा वो 4 आर्टिस्ट को दिया जाएगा, और जबकि 40 वेयर अनाउंस्ड इन संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप जो है कितने को दिया जा रहा है, 4 पर्सन्स को दिया जा रहा है, ठीक है। और वहीं पे बात करें ललित कला एकेडमी अवार्ड को, तो ये जो है ये 23 पर्सनैलिटी को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उनको आपको याद रखना है कि ये जाकिर हुसैन जो है ये क्या है, तो ये तबला बजाते हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए। और ऐसा कुछ है क्या, तो और ऐसा कुछ नहीं है, और सबको आप छोड़ सकते हैं, कम से कम बस यही याद रखिए और सबको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि उतना डाटा याद होने वाला नहीं है अपने से, ठीक है। चलिए, बंगाली ऑथर जो है अमर मित्रा, वो जीत गए हैं प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज, ठीक है। तो ओ हेनरी प्राइज कौन जीत गए हैं, तो बंगाली ऑथर अमर मित्रा, ठीक है। देखिए, एक न्यूज हम लोग पढ़े हुए थे, ये पहले पढ़े हुए थे, उसी को मैं फिर से कॉपी पेस्ट किया हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये ह्यूरन रिचेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़े हुए थे कि जो ओमेन है वर्ल्ड 2022 में, उसमें जो है नायका फल्गुनी को जो है वो टॉप 10 में आ गई है, ठीक है। तो ये किसके हैं, तो नायका फाउंडेशन, नायका कंपनी के जो है ये चेयरमैन है। तो ये देख लीजिए, ये जो है नायका फल्गुनी नैयर जो है, ये फल्गुनी नैयर, ठीक है। तो ये फल्गुनी नैयर जो है तो ये जो है टॉप 10 लिस्ट में आ गया था सेल्फ मेड वोमेन के लिए, ठीक है। ये वर्ल्ड 2022 में, ठीक है। तो इसी में जो है एक न्यूज आया है, ठीक है, कि वाइस वाइस प्रेसिडेंट जो है कन्फेयर, अच्छा हाँ, तो इसी में ये न्यूज था, एक्स्ट्रा न्यूज है, तो इसको मैं रिकनेक्ट करने का कोशिश किया हूँ कि फल्गुनी नैयर जो है विन की है युवा एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये किसको मिला है, तो इनको मिला है, फल्गुनी नैयर को मिला है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है कन्फेयर्स कर रहे हैं इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी 2021, ठीक है। तो ये किसको मिला है, ये डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है, ठीक है। तो बस इस नाम को याद रखिए, डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है, ठीक है। जिनको ज्यादा डिटेल पढ़ना होगा ये पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही याद रखिए। प्रभात पटनायक जो है नेम्ड किए हैं मेलकोलम एडिलेसिस अवार्ड के लिए, ठीक है। प्रभात कुमार मेलकॉम अवार्ड के लिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ और देखते हैं कि ये अपॉइंटमेंट में कौन कौन सा अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है अपॉइंट किए हैं ये तवालू के निगोशिएटर हैं डॉक्टर इयान फ्राई, इसको फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स के रूप में अपॉइंटमेंट किए हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिए, इयान फ्राई का। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो नेपाल, इंडिया एम्बेसडर जो है टू नेपाल विनय मोहन कवात्रा अपॉइंट कर गए हैं न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी कौन हो गया है, तो ये विनय मोहन जो है न्यू फॉरेन सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखिए। शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये डाटा याद रखिए, ये कौन सा है, ये 23rd है, ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर मनोज सोनी जो है, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, महेश वर्मा जो है अपॉइंट हो गए हैं नव के चेयरमैन हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ड याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है तीनों वर्ड याद रखने का। उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज सी पांडे, उनको जो है नेक्स्ट आर्मी चीफ बना दिया गया है। नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन बन गया, मनोज सी पांडे, ठीक है। और ये क्या है, तो ये 29th है। तो ये डाटा याद रखना है क्योंकि ये अभी रिसेंट के न्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। और
अभी बने नहीं है, बट अप्रैल 30 से ये बन जाएंगे। ठीक है। यमेनी के जो प्रेसिडेंट्स हैं, ये हादी हादी करके जो है, इनको जो है स्टेप डाउन कर दिया गया। ठीक है। अब्दुर्राह हादी करके है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ब्रांड एम्बेसडर की तरफ। कर्नाटका अपॉइंट्स किए हैं रोबिन उथप्पा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है। फॉर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए। ठीक है। लॉयड जो है ये अपॉइंट किए हैं सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर फॉर ईस्टर्न इंडियन मार्केट्स के लिए। ठीक है। अब हम लोग बुक एंड ऑथर पे चलते हैं। ठीक है। बुक एंड ऑथर पे देखिए, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वो लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम रावत जो है, प्रेम रावत जो है वो बुक लॉन्च किए हैं। क्या कौन सा बुक है? हियर योर सेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड। ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर म्यूजियम एंड साइंस 2022 जो है ये कब इनोग्रेट किया था? ये अप्रैल 18 को इनोग्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे आल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है इनोग्रेट? तो 18 को होता है। ठीक है। और इसका जो थीम था, सॉरी ये आपको ये जो है बुक एंड ऑथर में ये एक डे वाला न्यूज आ गया था। चलिए ये मेरी मिस्टेक है, ये डे वाला न्यूज आ गया था। ठीक है। और इसका जो थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट होता है। ठीक है। 18 अप्रैल को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। देखिए स्पेस एक्स जो है अपना फर्स्ट ऑल प्राइवेट मिशन जो है लॉन्च कर दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो ठीक है, तो कौन से लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स लॉन्च किया है। ठीक है। और ये इसका मिशन का नाम क्या है? AX1। ठीक है। तो ये एक्जियम स्पेस एक कंपनी है, उसके साथ जो है मिलके स्पेस एक्स जो है ये फर्स्ट ऑल प्राइवेट मिशन जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट किया है टेस्ट पिनाका MK1 इन्हांस्ड रॉकेट सिस्टम्स एंड पिनाका एरियल ड्रोन। ठीक है। तो इंडियन आर्मी किसके साथ? तो डीआरडीओ के साथ। आगे बढ़ते हैं। चाइना जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो न्यू सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसका कोई नाम होगा, मैं भूल रहा हूँ, उसको मेंशन करना चाहिए था। यस, मिल गया, वो नाम भी यहीं पे है। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पे रखना चाहिए था। ये आपका हेडलाइन है, इसका इसका हेडलाइन है और इसका डिटेल यहाँ पे है। जहाँ पे डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है मैं डिटेल में जाऊँगा। देखिए ये अप्रैल 7 का न्यूज़ था, 7 अप्रैल का था कि चाइना जो है ये न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च कर लिया है। और ये जो सैटेलाइट का जो नाम है ये जो है ये गैफोन 303। ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। तो ये गैफोन 303 है, लॉन्च हुआ है। ये जो है जीक्वेंस सैटेलाइट सेंटर से बाय लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा? तो बाय लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, पाकिस्तान जो है सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है टेस्ट फ्लाइट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3। ठीक है। तो शाहीन 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये बहुत ही पुराना मिसाइल है, अक्सर न्यूज में रहता है। इजराइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। तो आयरन बीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, टेस्ट किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिशक्ति क्रॉप्स जो है कंडक्टेड किया है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? एक्स त्रिशक्ति क्रॉप्स कंडक्ट किया है क्या? तो एक्स कृपान शक्ति। ठीक है। तो एक्स एक्सरसाइज कृपान शक्ति जो है किसके द्वारा, और ये कहाँ पे हुआ? तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ है। ठीक है। आगे देखिए कि यूक्रेन का जो ऑपरेशनल कमांडर था साउथ का, वो क्लेम किया क्या कि एक मोस्कोवा करके एक बहुत ही बड़ा शिप था जिसको कि वो दावा कर रहा है। वो कौन? तो यूक्रेन दावा कर रहा है कि मैंने अपने नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से जो है
उसको मार गिराया है। और ये जो शिप है ये किसका शिप है? तो ये रसिया का शिप था, काफी बड़ा शिप था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि ये नेपच्यून मिसाइल किसका है? तो ये यूक्रेन का मिसाइल है, ठीक है। अभी हाल ही में जो ये मस्कवा क्रूसियर शिप जो था वो किसका शिप था, किस कंट्री का शिप था? तो ये रसिया का शिप था, ठीक है। तो यहाँ से भी 2-3 न्यूज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना जो है, चाइना जो है ये सक्सेसफुली जो है ये ये झोंगजिंग, इसको आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस झोंगजिंग 6D, ठीक है। आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं वो आप लोग जरूर बताइएगा। मैं पढ़ रहा हूँ झोंगजिंग झिंग झोंगजिंग झिंग 6D, ठीक है। तो कम से कम ये इतना याद रखिए, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है कहाँ से? तो ये जियांग जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ठीक है। तो ये किसका सैटेलाइट है? तो ये चाइना का सैटेलाइट है, तो नाम से ही आप मान देंगे झोंगजिंग जी, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्ग मार्च 3B से रॉकेट कैरियर से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये 415th मिशन था लॉन्ग मार्च मिशन सीरीज का, ठीक है। आगे देख लीजिए कि स्पेस एक्स जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो ये स्पाइस सैटेलाइट जो है NROL-85 स्पाइस सैटेलाइट जो है यूएस का, वो लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। और ये जो है ये 148th लॉन्च है ऑफ द फैल्कन 9 रॉकेट का, ठीक है। और ये 14th मिशन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं चलिए हम लोग चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, ठीक है। चलिए दीपिका जो है वो जीत गई है 2 गोल्ड मेडल एट WSF वर्ल्ड डबल चैंपियनशिप में, ठीक है। देखिए दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो है, बस इतना ही याद रखिए दीपिका। और ये जो है एंड सौरव घोषाल, ये दोनों मिलके हराए हैं किसको? अर्डियन, ठीक है। ये दोनों मिलके किसको हराए हैं? तो ये अर्डियन वो वाटर और इंग्लैंड के थे। और कौन सा, अच्छा अर्डियन वाटर अल्सिन, सॉरी अर्डियन एड्रियन वालर और अलिसन वाटर, ठीक है। तो इस दोनों का नाम याद रखिए या उस दोनों के नाम रखिए। ये याद रखिए कि WS से दोनों जो था उसको हरा दिया था, WS से जो था उसको हरा दिया था। और इंग्लैंड का इसको हरा करके और ये गोल्ड मेडल जीत गई है, ठीक है। और ये इंट्रो तो यहाँ पे देख लीजिए कि ट्वीट भी आया था ये वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप्स का कि कांग्रेट्स टू इंडियन स्क्वैश सौरभ घोषाल और दीपिका 26 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने वाला है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और फिर देख लीजिए कि फिर 2022 में जो है बिरिंघम्स में, और इसके बाद जो है 2026 में फिर से विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेरारी का चार्ल्स लेक्रेक जो है विन कर गए हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा विन किया गया? तो फेरारी के जो ड्राइवर हैं वो चार्ल्स लेक्रेक, इसके द्वारा विन किया गया है, बोले ठीक है। एक ये एक स्मॉल बच्चा है, ये शायद तमिलनाडु का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 16 ईयर ओल्ड जो है आर प्रज्ञानंद जो है, आर प्रज्ञानंदा जो है वो विन कर गए हैं प्रेस्टिजियस रेकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। तो रेकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट किसके द्वारा? तो ये आर प्रज्ञानंदा के द्वारा, ठीक है। प्रज्ञानंद बोलिए, नंदा नहीं, प्रज्ञानंद के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है मोंटे कार्लो मास्टर्स जो हुआ है उसमें स्टेफानोस स्टेफानोस ठीक है, स्टेफानोस सित सित सिदास सितास, ठीक है। तो ये टी साइलेंट है इसमें, सित सिपास, ठीक है। स्टेफानोस सित सिपास
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि याद करना कितना मुश्किल होगा जब प्रोनाउंस करने में इतना दिक्कत होता है। तो स्टेफानस अर्सितसितास, ठीक है, स्टेफानस अर्सितसितास जो है बीट्स किए हैं किसको, तो एलिजेंड्रो को, डेविडोविच फोकिना को, ठीक है, और ये जीत गए हैं। तो बस आप इसको याद रखिए, ठीक है। स्टेफानस स्टेफानस सिपास को याद रखिए, ये मोंटे कार्लो जीत गए हैं, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट बिकम द फर्स्ट रिपीट चैंपियन, ठीक है, तो ये पहला जो है सो रिपीट चैंपियन है जो कि जीत गए हैं। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड जो है लिफ्ट कर लिया है फोर्थ FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। तो किसके द्वारा जीता गया है, नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ओबिचरी की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज है ओबिचरी में, ठीक है। तो चलिए ओबिचरी में ज्यादा नहीं है, लीजेंडरी उड़िया म्यूजिशियंस जो थे प्रफुल्ला कर वो डाइज हो गई हैं। तो ये थे, ये थे उड़िया म्यूजिशियंस थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर की तरफ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर की तरफ। बंधन बैंक का जो बंधन बैंक लेड ग्रुप जो है वो बाई किया है IDFC म्यूचुअल फंड डील वैल्यू एट 4500 करोड़, ठीक है। तो बंधन बैंक जो लीडिंग बैंक है वो बाई किया है IDFC म्यूचुअल फंड का डील 4500 करोड़ में, ठीक है। HDFC जो है वो सेल कर दिया है 3% बंधन बैंक को, कितना के लिए, तो इतना के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं डेज की तरफ और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन सा है। तो देखिए अप्रैल 9 को जो है CRPF जो है सेलिब्रेट करता है शौर्य दिवस, ठीक है, तो शौर्य दिवस करता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम था होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस, ठीक है, पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस, ठीक है। आगे देख लीजिए नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है 11 अप्रैल को किया जाता है, किसके नाम पे, तो कस्तूरबा गांधी के नाम पे, ठीक है। आगे देख लीजिए इंपॉर्टेंट देखेंगे, बहुत ज्यादा न्यूज नहीं देखेंगे इसमें भी। यूनाइटेड नेशंस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को किया जाता है, ठीक है। 38th सियाचिन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 13 अप्रैल को, ठीक है। और 103वां 103rd एनिवर्सरी जो है एनिवर्सरी मनाया गया है किसका, जलियांवाला बाग का, ठीक है। और ये कब होता है, तो ये 13 अप्रैल को होता है, ठीक है, ठीक है। तो 13 अप्रैल को 2 डेज हो गया। वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो 15 अप्रैल को होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको आप याद रखिए, ठीक, जलियांवाला वाला, ठीक है। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और जो है एक जो है एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ठीक है। तमिलनाडु जो है तमिलनाडु जो है सेलिब्रेट कर रहा है BR भीमराव अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी एज इक्वलिटी डे। तो इक्वलिटी डे के जो है इक्वलिटी डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर का बर्थ एनिवर्सरी कब था, तो ये 14 अप्रैल को था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को, ठीक है, ये वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को, ठीक है, ये भी नहीं है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे पार्किंसंस डे, तो वर्ल्ड पार्किंसंस डे कितना है, अप्रैल 11 को। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे अप्रैल 17 को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं फेस्टिवल की तरफ और हम लोग मूव करते हैं फेस्टिवल्स में। तो फेस्टिवल में ऐसा कोई फेस्टिवल्स नहीं था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मिनिस्ट्री की तरफ और मिनिस्ट्री की न्यूज को देखते हैं। चलिए तो मिनिस्ट्री की न्यूज में देख लीजिए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च किया है न्यू वर्जन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज अंडर
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ऐड कितना करेगा 365 न्यू प्रोसीडर्स को, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए। देखिए, द पैकेज वाज लॉन्च्ड ऑन थर्सडे एट ए टुडे मीटिंग हेल्ड एट, 2 दिन का मीटिंग था, टुडे टुडे, ठीक है, वो टुडे है, टुडेज वाला नहीं है। हेल्ड एट तमिलनाडु महाबलीपुरम टू रिव्यू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड डिजिटल भारत मिशन, ठीक है। तो ये जो है आप इसको थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च किया है हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 अंडर अंडर आयुष्मान भारत। बस इसमें यही आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना कि 365 जो है प्रोसीड्यूर्स जो है उसमें लागू किया गया है, ठीक है। और मीटिंग कहाँ पे हुआ था, तो ये तमिलनाडु में हुआ था। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि टुडे 2 दिन का जो है सौथर्न रीजनल रिव्यू मीटिंग जो है आयुष्मान संगम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। आयुष्मान संगम किसके द्वारा, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि 25% of the domestic capital procurement or acquisitions budget to be earmarked for domestic private industry, ठीक है। तो इसके लिए ये पीआईबी का एक न्यूज था जो कि मैं डाल दिया हूँ। देखिए, ये आपको जो है ये डाटा जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइटेड भी कर दिया था। इन कंटिन्यूशन with the government effort to promote private industry, MSME and startup in defense productions ecosystem, the Ministry of Defense has now decided that 25% of the domestic capital procurement, जो 20 डोमेस्टिक कैपिटल का जो प्रोक्यूरमेंट है, जो मतलब प्रोक्यूरमेंट मतलब जो प्राप्त करते हैं, जो आप अर्जन कर रहे हैं, एक्विजिशंस बजट एमंग इतना जो 21,149 करोड़ विल बी ईयर मार्क, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री इन द फाइनेंशियल ईयर ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस इस डाटा को आप याद रखिए, ठीक है, ये आ सकता है। चलिए एक और डाटा देख लेते हैं। ये 8 अप्रैल का न्यूज़ था, छूट गया हुआ था, तो इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। कैबिनेट जो है अप्रूव किया है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और 15 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड, 200 startups to be supported via Atal new challenge expenditures of more than 200 करोड़ रुपीज टू बी इनकर, ठीक है। तो ये डाटा आप याद रखिए, मोर देन 200 करोड़। और ये सारे डाटा को याद रखिए कि कैबिनेट जो है एक्सटेंशन दे दिया है और इसके लिए जो है एक्सपेंडिचर कितना दिया गया, तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का दिया गया। और इसमें क्या क्या है, तो ये टेबल है, तो ये जो है टोटल ये यहाँ पे देख लीजिए कि 2000 से ज़्यादा का कैपिटल बजट दिया गया है। ये टेबल है, तो ये टेबल को आप याद रखिए, ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब कितना है, तो 10,000 से है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर कितना है, 101 है, ठीक है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कितना है, 50 है। तो इस तरह से इस डाटा को आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। 3 दिन का जो है 3 डे जो है स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ कहाँ पे, तो ये सूरत में हुआ, ठीक ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो ये जो है ये सूरत में हुआ है, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट 2022 में सूरत एंड इंदौर रिसीव्ड किया है बेस्ट सिटी अवार्ड। और वहीं पे बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो ये भी डाटा आप याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्रोथ रेट की तरफ और देखते हैं कि ग्रोथ रेट में क्या क्या है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्लैश किया है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ को, मतलब कम कर दिया है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ को, फोरकास्ट को 2022 के लिए 3%, 4.7% से, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड बैंक जो है लोअर कर दिया है जीडीपी फोरकास्ट टू 8% के लिए, ठीक है। तो दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंट्रल स्कीम की तरफ और देखते हैं कि सेंट्रल स्कीम्स में क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रल स्कीम्स में देख लीजिए कि स्वनिधि जो है, स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च किया गया है कितने सिटीज के लिए, तो 126 सिटीज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म, चलिए, मनोज जोशी जो है सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, वो लॉन्च किए हैं स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम एडिशनल 126 सिटीज के लिए अक्रॉस 14 स्टेट्स अर्बन टेरिटरी इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपको तो पहले बता दिया था। थोड़ा सा ये भी डाटा याद रखिए कि स्वनिधि से समृद्धि के लिए जो है वो कवर कर रहा है क्या, तो 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को और उसके फैमिलीज को, और इसमें अभी तक जो है 22.5 लाख का जो है सेंसस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। आज जिनको ज्यादा पढ़ना होगा इससे भी ज्यादा ये पीआईबी का न्यूज है वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए पीएम स्वनिधि के लिए जो बेनिफिट्स है उसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है 7% पर एनम ऑन रेगुलर रिपेमेंट लोन पे, ठीक है। पीएम स्वनिधि पे सब्सिडी मिलता है, इंटरेस्ट सब्सिडी 7%, और कैशबैक भी है अप टू 1200 पर एनम ऑन अंडरटेकिंग प्रिस्क्राइब डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और ये देख लिए कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए, और ये इंपावर करेगा स्ट्रीट वेंडर, इंपावर करेगा स्ट्रीट वेंडर को नॉट ओनली एक्सटेंडिंग लोन टू देम बट आल्सो फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है ये फैसिलिटेट करता है कोलेटरल फ्री लोन, कोलेटरल मतलब कोई चीज आपको मॉर्गेज के रूप में मतलब बंधक के रूप में नहीं रखना है वहां पे, ठीक है। अप टू 10,000 ऑफ 1 ईयर टेन्योर के लिए, ठीक है। और ये कितने को दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये डाटा छोड़ दीजिए, ये वाला याद रखिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सिडवी में ये एग्जाम्स में आया हुआ था, सिडवी में यही यही पूछ दिया गया था। ये डाटा आप लोग को याद होगा जिन लोगों ने सिडवी का एग्जाम्स दिए थे, कि ये डाटा था या नहीं था कि पीएम स्वनिधि स्कीम जो है अवेलेबल होता है ऑल वेंडर्स के लिए, ये ऑन एंड बिफोर इससे, ठीक है। तो ऑन एंड बिफोर 24 मार्च 2020 से, ठीक है। और ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप लोग देख लीजिएगा, और जिसको और डिटेल में पढ़ना होगा तो यहाँ से आप जा करके इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट स्कीम की तरफ। लेट्स मूव टू द स्टेट स्कीम, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो स्टेट स्कीम्स में आया है अभी, तो चलिए स्टेट स्कीम्स तो मिला नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेट न्यूज की तरफ, ठीक है। तो स्टेट न्यूज में यहाँ पीछे कट रहा था क्या, नहीं कट रहा था, ठीक। उत्तराखंड सीएम जो है, उत्तराखंड के सीएम जो है लॉन्च किए हैं करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप, ऐप 1064, ठीक है। तो करप्शन फ्री उत्तराखंड तो इसमें दिया ही गया, तो आप समझ ही जाएंगे पुष्कर सिंह धामी है जो है यहाँ के सीएम है। असम कैबिनेट जो है, असम कैबिनेट नोट कर दी है, मंजूरी दे दी है RS 3800 करोड़ का, इनको जो है सो जापानीज ऐड मिलेगा, जापान से इनको सहायता मिल रहा है किसके अंतर्गत, तो अंदर जी का, ठीक है। तो जापान को कितना मिल रहा है हेल्प, सॉरी जापान से कितना हेल्प मिल रहा है, तो जापान से जो है सो असम को हेल्प मिल रहा है 3800 करोड़ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा ये डाटा है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर से जो है, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्लियर कर दिए हैं RS 53
100 करोड़ का 5300 करोड़ का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। और ये रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका कितना गीगा मेगावाट का है, तो 850 मेगावाट का है। तो इसको भी आप याद रखिए, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर तो आप लोग को याद ही होगा, मनोज सिन्हा है, बहुत दिन से हैं ये। और ये जो है एक ज्वाइंट वेंचर्स है किसका, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का, एनएचपीसी का, और ये जेके पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और ये कहाँ पे बनने वाला है, किस रिवर पे बनने वाला है, तो ये आपका बनने वाला है, देखिए, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऑन द चेनाब रिवर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। ये बहुत ही जम्मू कश्मीर का न्यूज है, मैं ऐसे ही प्रिडिक्शंस किया था कि जम्मू कश्मीर में जो है 1.7 लाख करोड़ का बजट दिया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, और वो क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में आए थे। तो ये भी आप याद रखिए कि ये कहाँ पे है, तो चिनाब रिवर पे है, ठीक है। डॉन स्ट्रीम्स ऑफ द विलेज नियर, ये वैसा कोई जरूरत नहीं है, कितेश्वर डिस्ट्रिक्ट ये वो, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है वहीं पे, ठीक है। तो जो जो मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा बार बार, ठीक। आगे देख लीजिए। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाय मिशन यूथ एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर देन 10,000 जॉब इन 2022, ठीक है। लद्दाख कम्युनिटी म्यूजियम इनिग्रेटेड इन गया ससोमा सासोमा विलेज इन ले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कम्युनिटी म्यूजियम जो है कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, गया ससोमा विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लेह याद रखिए, लेह लद्दाख याद रखिए। तो ये कम्युनिटी म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये लेह लद्दाख है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैं इम्पोर्टेंट को ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हिम पहाड़ी स्कीम्स जो है ये फॉर एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए जो है लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो उत्तराखंड के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश मार दीजिएगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है लॉन्च किया है स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन मेटावर्स, ठीक है। तो स्पेस टेक फ्रेमवर्क किसके द्वारा, तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो सारे इंपोर्टेंट न्यूज को मैं कवर कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर जो है लॉन्च की है एक ऐप जन निगरानी, तो जन निगरानी किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप लोग उस लिंक पे जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फर्दर सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। और चैनल अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चैनल से लड़ेंगे। नहीं अच्छा लगा और क्या इंप्रूवमेंट करना है वो जरूर कमेंट करिएगा। जिनको लग रहा है चैनल अच्छी कर रही है वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। आपको कॉल करना है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेल करना है तो आप इस नंबर पे आप इस पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।